नमस्कार, मैं त्रिलोक गोगिया टीची मंत्रा में आपका हार्दिक स्वागत करता हुआ और साथ ही आशा करता हूं कि आप सुखी व स्वस्थ होंगे। और गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर पहले भी मैं बधाई दे चुका हूं और खबरों का सिलसिला चालू करते हुए मैं आज आपको एक ऐतिहासिक जो हमारी महिला पायलट थी एयर इंडिया की जोआ अग्रवाल, उसके बारे में बताने जा रहा हूं कि एयर इंडिया की 4 महिला पायलटों की टीम ने एक ऐसा काम कर दिखाया है जिससे कि उनका नाम इतिहास में याद किया जाएगा। इस टीम ने दुनिया के सबसे बड़े लंबे हवाई मार्ग नॉर्थ पोल पर उड़ान भर इतिहास रचा। 4 महिला पायलटों का दल पहली बार 16,000 किलोमीटर लंबी उड़ान भरी और नागर विमानन मंत्री हरदीप पुरी ने ट्वीट किया कि यह खुशी और जश्न का समय है। भारतीय नागर विमानन की महिला पेशेवर ने इतिहास रचा। कैप्टन जोया अग्रवाल, कैप्टन पापा गरी तन्मने, कैप्टन आकांक्षा सोनवले और कैप्टन शिवानी को सैन फ्रांसिस्को के उत्तरी ध्रुव से होते हुए बंगलुरु उतरने पर बहुत बहुत बधाई दी गई। और साथ ही भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था जब पहली बार ये इतना लंबा रूट वो काट के आई। ये जो अग्रवाल है एयर इंडिया की बेस पर तैनात कैप्टन से के नेतृत्व में ये काम हुआ। इस उड़ान में चालक दल के साथ साथ पूरे क्रू में भी जो थी वो 4 महिलाएं थीं और पूरा दल जो महिला दल था तो उन्होंने बहुत ही खूबसूरत ये पूरा इतिहास रचा। कैप्टन शिवानी मनास ने कहा कि जोया के उड़ान से पहले कहा कि यह शानदार सपने सच जैसा होने जैसा है। बेंगलुरु हवाई अड्डे पर लैंड करने के बाद विमान के कैप्टन जोया अग्रवाल ने कहा कि आज हमने जो सिर्फ नॉर्थ पोल पर उड़ान भरकर इतिहास रचा, बल्कि केवल महिला पायलटों द्वारा इसे सफलतापूर्वक करके एक विश्व इतिहास रचा। हम इसका हिस्सा बनकर बेहद खुश हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं। इस मार्ग ने 10 टन ईंधन बचाया। वही एक दूसरी पायलट शिवानी मनास का कहना है कि वह एक रोमांचक अनुभव था। ऐसा पहली बार हुआ है और ऐसा कभी नहीं हुआ और हमें सैन फ्रांसिस्को से बंगलुरु आने में 17 घंटे का समय लगा। फ्रांसिस्को से उड़ान भरने के बाद इस विमान की जानकारी एयर इंडिया अपने ट्विटर हैंडल पर लगातार दे रहा था। हर पायलट इसके लिए जी तोड़ मेहनत करता है, लेकिन मौका मिलना मुश्किल होता है। एयर इंडिया और उड़ान मंत्रालय ने मुझे यह मौका देकर बड़ी जिम्मेदारी दी। जोया दुनिया के सबसे लंबे हवाई रूट पर चालक दल का नेतृत्व करने वाली एयर इंडिया की पहली महिला कमांडर बन गई। एयर इंडिया के पायलट पहले से भी इस रूट पर चल चुके हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरा का पूरा दल महिलाओं का था। एयर इंडिया के अधिकारी ने बताया कि उत्तरी ध्रुव के ऊपर से होकर गुजरने वाला पोलर रूट चुनौती से भरा है। विमानन कंपनियां इस पर अपने जो कुशल पायलट हैं उन्हीं को ही भेजती है, पर पहली बार एयर इंडिया ने इस बार जिम्मेदारी हिंदुस्तान की बेटियों को सौंपी। पेशेवर आत्मविश्वास से भरी नारी शक्ति इतिहास रचा। यह उनकी मंजिल नहीं, हमारी बेटियों की ओर से आगे जो उन्होंने यह इतिहास रखा, आने वाले समय पर वो याद रखा जाएगा। हमारी बेटियां यूं ही देश को गौरव बढ़ाती रहेंगी, यही हम उनको शुभकामनाएं भी देते हैं। उनका जो उन्होंने इतिहास रचा हिंदुस्तान के नागरिक के तौर पर और खासकर महिलाओं के तौर पर, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आगे सिलसिला चलाता हुआ ये कहूँगा कि गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में अगर हमने अपने जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने हमें ये आज़ादी दिलाई, अगर हम उनका थोड़ा सा याद नहीं करेंगे तो शायद उनके ये बेईमानी होगी। तो मैं बात कर रहा हूँ 28 जनवरी 1865 की, जब लाला लाजपत राय का जन्म हुआ पंजाब के मोगा जिले में, और जैन परिवार में उनका जन्म हुआ और वो एक इतिहास लिखा उन्होंने इस पूरे गणतंत्र दिवस पर। वो एक कांग्रेस के गर्म दल के नेता माने जाते थे और वो लाल पाल बाल एक त्रिमूर्ति जिसे हम कहते हैं कि नाम से जाने जाते थे। ये
इन्होंने वकालत की, कुछ समय उन्होंने हरियाणा के रोहतक और हिसार शहरों में वकालत की। और वो मैंने जैसे पहले बताया कि कांग्रेस के साथ वो मिले हुए थे, और बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल के साथ त्रिमूर्ति, जैसे मैंने पहले भी कहा कि लाल, बाल, पाल, इन्हीं तीनों नेताओं ने सबसे पहले भारत में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की, और बाद में समूचा देश इनके साथ हो गया। इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ मिलकर आर्य समाज को पंजाब में लोकप्रिय बनाया। लाला हंसराज एवं कल्याण चंद्र दीक्षित के साथ दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय का प्रसार किया। लोग जिन्हें आजकल डीएवी स्कूल के और कॉलेज के नाम से भी जानते हैं, लाला जी ने अनेक स्थानों पर अकाल में शिविर लगाकर लोगों की बहुत सेवा की। आप देखते हैं कि जब भी कोई बाढ़ आती है या अकाल आता है तो उस समय पर इन्होंने लाला लाजपत राय ने सरस्वती जी के साथ मिलकर बहुत लोगों के शिविर लगाए, उनकी सेवा की, रोटी पानी का ध्यान रखा और एक बहुत बड़ा इतिहास लिखा। और 30 अक्टूबर 1928 को जिन्होंने लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध आयोजित एक विशाल प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसके दौरान हुए लाठीचार्ज में यह बुरी तरह घायल हुए, उसमें उन्होंने कहा था, मेरे शरीर पर बड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार का तबूत में एक एक कील का काम करेगी। और वही बात उनकी पूरी हुई और 20 साल के भीतर ही ब्रिटिश साम्राज्य का जो सूर्य अस्त होना शुरू हो गया और बहुत बड़ी क्रांति इन्होंने लाई। और इस लाठीचार्ज में काफ़ी टाइम वो थोड़ा बीमार रहे और फिर 17 नवंबर 1928 को इन्हें चोटों की वजह से उनका देहांत हो गया। लाला जी की मृत्यु से सारा देश एक तो बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित के साथ साथ वो थोड़ा डर सा भी हो गया कि एक हमारा क्रांतिकारी जो लाला लाजपत राय थे, जिन्होंने क्रांति की सबसे ज़्यादा मशाल को उठाया, लोगों को अपने साथ जोड़ा और वंदे मातरम का नाम लेकर वंदे मातरम करते हुए पूरे देश पर निछावर किया। और उसको उनकी इस जीवनी को देखते हुए जो हमारे गर्म दल के और नेता थे, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, फिर अन्य जितने भी क्रांतिकारी लोग थे, लाला जी पर जानलेवा लाठीचार्ज का बदला लेने का निर्णय लिया। और इन देशभक्तों ने अपने प्रिय नेता की हत्या के ठीक 1 महीने बाद अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया और 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस के अफसर सैंडर्स को गोली से उड़ा दिया। लाला जी की मौत के बदले सैंडर्स की हत्या के मामले में राजगुरु, सुखदेव व भगत सिंह की फांसी की सजा सुनाई गई। तो मेरा कहने का मतलब था कि हमें इस जागरूकता को बनाए रखना है, इस देश की आज़ादी को बनाए रखना है। और इस देश को जब भी हम 15 अगस्त या गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता से मनाते हैं तो तभी हम इन लोगों को याद करते हैं। पर मेरा कहना आपसे एक निवेदन है कि आप इनको हमेशा अपने दिमाग में रखिए। ये आज़ादी जो हमें मिली है, उनकी कुर्बानियों से जो आज़ादी मिली है, एक गणतंत्र दिवस पर एक हम वचन लेता हूँ और मैं भी देता हूँ कि इनको हम खाली स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस पर याद ना रखें, इनको हमारे विचारों में हमेशा घरना चाहिए, इनके विचार हमें याद करने चाहिए। तभी जो एक हमारे अंदर लहर है, जो हमारे अंदर एक उत्तेजना है, वो बनी रहेगी। हम इस देश के खातिर उन जो हमारे जवान हैं, जो आज इतनी सर्दी में भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर माइनस के वहाँ पर जी रहे हैं। एक शोध भी आपको बता दूं मैं कि जब 50 से ऊपर टेम्परेचर हो जाता है तो हमारा हड्डियों या मांसपेशियाँ खिंचने लग जाती हैं, और जब हम माइनस पर चले जाते हैं तो हमारा क्या हाल होता है। पर हमारे जवान हैं जो LIC पे बैठे हैं या बर्फ़ पे ऊंची लद्दाख में बैठे हैं, -30 पर वो कैसे रहते होंगे, आप ये सोचिए।
उनको मैं सलाम करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारी इस आज़ादी को बरकरार रखा और वहाँ पर सीमाओं पर हमारी रक्षा की। इस धरती माँ को चूमना चाहता हूँ जिस धरती में हम पैदा हुए। और कुछ ज़्यादा गर्माहट में मैं आ गया था, तो मैं धन्यवाद सॉरी मांगता हूँ। तो मैं थोड़ा सा अब आपको एक टिप दे दूँ कि लीवर हमारे जो पूरे शरीर को बहुत ज़्यादा फैक्टिव करता है, और फैटी लीवर 40 साल की उम्र में फैटी लीवर होना शुरू हो जाता है। तो फैटी लीवर का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा खान पान इस टाइम पूरी तरह बाज़ार पर निर्भर हो गया है। बर्गर हो, पिज़्ज़ा हो या छोले भटूरे हो, जो हम बहुत मुंह को स्वाद लेते हैं, तो वो चीज़ें, तेलीय चीज़ें, वो हमें बहुत नुकसान करती हैं। तो मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ, अपने भोजन में आप इन थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे पहले आप लहसुन को शामिल करें, जो हमारे फैट तो घटाता ही है, उस लीवर को भी ठीक करता है। ग्रीन टी, शो से ये पता चला है कि ग्रीन टी भी लीवर को, फैट को कम करता है। और सब्जियां, जो हमारी ताज़ी सब्जियां, फल हैं, उनको ही आप लें। सब्जियों में आपको बता दूं, पालक, ब्रोकली, करेला, लौकी, टिंडा, तोरी, गाजर, चुकंदर, प्याज, अदरक और अंकुरित दालें, अनाज, ये हमारे जो लीवर है, जो हमारा अंदर का शरीर है, उसको ये बहुत ज़्यादा फिट करते हैं। और मैं बता दूं कि थोड़ा सा राजमा, चना, सफ़ेद चना, चिप्स, केक, पिज़्ज़ा मैंने पहले भी बताया, बर्गर, चीनी, मिठाइयाँ, इनसे थोड़ा सा बचें, इनका सेवन कम से कम करें। और आप सुबह उठकर सैर करने ज़रूर जाएं, पार्क के चक्कर लगाएं, और साथ में प्राणायाम करें, जिससे कि आप बिल्कुल फिट रहेंगे। इसी आशा के साथ फिर दोबारा से मैं सबका धन्यवाद करता हुआ, और आपका प्यार मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा। आप जिन्होंने सब्सक्राइब पर लाल बटन नहीं दबाया, कृपया सब्सक्राइब पर वो लाल बटन जरूर दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। इसी साथ बहुत बहुत धन्यवाद। टीजी मंत्र में एक बार आपका फिर स्वागत करता हुआ, धन्यवाद करता हुआ। ये प्यार अगर आप मुझे देते रहेंगे, तो मैं ऐसे आगे आपको ऐसे ही खबरों से वाकफी करता रहूँगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।